चारा घोटाला जो किए थे लालू यादव, वहाँ नारा लग रहा था कि बड़ा भाई चारा चोर और छोटा भाई जाति चोर। फालतू के मुख्यमंत्री तो है ही, जितना भी काम किए हैं जैसे दारूबंदी है और नल जल है, सब फालतू का काम है। पूर्ण रूप से नहीं है, दारू तो खुलेआम बिक रहा है। अब तो होम डिलीवरी हो गया है। फोन करिए और दारू मंगाइए। हाँ, फोन कीजिए और दारू मंगाइए। एक बार के जो होगा। कर्मचारी हैं वो लोग गाल मिल किए हैं और सही से गणना नहीं किए हैं, और उसका रिपोर्ट जो हुआ है वहाँ मतलब इधर उधर किया गया है। कुछ छोटी छोटी जातियों का तेजस्वी यादव के दबाव में आकर के इधर उधर किया गया। नमस्कार, मैं गोपालगंज में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष सुमेर सिंह कुशवाहा जी। इनसे बात करेंगे जातीय जनगणना जो हुई है, जातिगत जो सर्वे कराया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसको लेकर के वैसे तो तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार सरकार पे हमलावर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर कोई है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल है बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा कल पटना में राजभवन मार्च भी किया गया था और प्रत्येक जिला मुख्यालयों पे लगातार धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं और सुमेर जी से आज बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इतने हमलावर क्यों हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी। जातिगत जनगणना को लेकर के वैसे तो विपक्ष की तमाम पार्टियां हमलावर हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के तमाम लोग बड़े हमलावर हैं और लगातार प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार और राज्य सरकार पर। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है बिहार की मतलब सामाजिक पार्टी है, सामाजिक मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाती है। और ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा है। चारा घोटाला जो किए थे लालू यादव, वहाँ नारा लग रहा था कि बड़ा भाई चारा चोर और छोटा भाई जाति चोर। कहाँ नारा लग रहा था ये? पटना के गांधी मैदान से लेकर के अच्छा, आप लोग राजभवन मर्चवा जो किए थे जी, उसी में हम नारा लग रहा था क्या? बड़ा भाई चारा चोर, छोटा भाई जाति चोर। और बिहार के मतलब हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और हुजूम इतना था कि पूरा पटना जो है अथी हो गया था। संजोग ना मनाइए कि लठिया नहीं चला, न तो इतना आज सीना ठोक के आप लोग नहीं कहते लाठियों चलवाते हैं। नीतीश जी, आपको है जानकारी ना? भाजपा के सांसद सिग्रीवाल साहब को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था। राष्ट्रीय लोक जनता दल का जो सिपाही है, कार्यकर्ता है, वो लाठी से और गोली से भागने वाला नहीं है। अगर उनको हिम्मत अच्छा, थोड़ा सा भी डर नहीं लगा आप लोगों को? कुछ ही दिन पहले भाजपा के साथ जो घटना हुई वो याद नहीं किया आप लोग? हम लोग को डर का क्या बात है? डर की कोई बात नहीं है। हम लोग सामाजिक मुद्दा उठाते हैं। कब तक संघर्ष करते रहेंगे अगर यह जातिगत जनगणना में सुधार नहीं किया गया तो? निश्चित रूप से है कि जब तक सुधार नहीं होगा, उसका पुनः प्रकाशन नहीं होगा, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। कहा जाता है कि 500 करोड़ की राशि खर्च हुई है, अगर फिर दोबारा सरकार इस कार्य को कराती है तो 500 करोड़ फिर खर्च होगा, कुल मिला के 10 करोड़ हो जाएगा। फिर कहां से पैसा आएगा? सरकार जब इस पर हाथ रखी है उस कार्य को कराने के लिए, तो जितना खर्चा लगे करे, लेकिन ठीक से करे। मन माफिक नहीं हुआ है। मन माफिक क्या मतलब? बहुत से छोटी छोटी जातियां हैं, उनका सर्वे में नामे नहीं है। तू कहाँ गए? एक दिन एक किन्नर से मेरी बात हो रही थी यहाँ तो कोई ना ऐसी हुआ, ना हैजा प्लेग आया, ना कोई घटना दुर्घटना हुआ, ना भूकंप आया, तो इस बहुत सी जातियां सर्वे से बाहर कैसे हो गई? इतना आंकड़ा कम कैसे हुआ? इतना आंकड़ा कैसे कम हुआ? स्वाभाविक है। एक दिन एक किन्नर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जिस 6,000 से 7,000 के बीच में हम लोगों के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके बाद 825 संख्या हम लोगों को पूरे बिहार में दिखाई जा रही है। बताइए, इतना कम थोड़े हुआ है? किन्नर 8,000 है। 825 तो समझिए कि भ्रामक है। उतना तो ट्रेन में रहता है सब। पटना पुलवा के आसपास हाँ, हनुमान मंदिर हाँ, उतना उतना वहां पर हो जाएगा। कैसे इतना गोलमाल कैसे हो रहा है? तो बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग बड़े राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, बताइए ना कैसे हुआ होगा? कुछ आपको तो अनुभव के जो होगा। कर्मचारी हैं वो लोग गाल मिल किए हैं और सही से गणना नहीं किए हैं, और उसका रिपोर्ट जो हुआ है वहाँ मतलब इधर उधर किया गया है। कुछ छोटी छोटी जातियों का तेजस्वी यादव के दबाव में आकर के इधर उधर किया गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्हीं के बड़े भाई हैं नीतीश कुमार, तो ये लोग दोनों बैठ के बात नहीं करते? बैठ करके बात करना अलग चीज है। वो तो मतलब राजनीतिक रूप से घोर घोर विरोधी हैं।
सिद्धांतों के विरोध में हाँ, रहते हैं। सिद्धांत के विरोध हैं। हाँ। कहते तो हैं कि हम विकास पुरुष के नाम से हमको लोग जानते हैं, बड़ा काम किए, 7 निश्चय चला, और आप कह रहे हैं कि सिद्धांत से सिद्धांत नहीं मिलता है। कहाँ विकास हुआ है? 7 निश्चय में क्या विकास हुआ? नल जल लूट-पाट हुआ है। देखिए ना, चारों तरफ एकदम छर-छर पानी गिर रहा सब है। रोड पर पानी गिरा है, यही तो विकास हुआ है। किसानों को खेत में दवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है। किसान तो इतना बदहाल है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जाइए, हर जगह दौरा आप करते ही हैं। धान कितना पानी के अभाव में सब जगह धान का फसल जो है झुलस गया। कितना कितना घेरिएगा राज्य सरकार को। अभी दारूबंदी आपके सामने है, पूर्ण रूप से बिहार में दारू बंद है, आप कह रहे हैं कि कामे नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से नहीं है, दारू तो खुलेआम बिक रहा है। अब तो होम डिलीवरी हो गया है। फोन करिए और दारू मंगाइए हाँ, घर फोन में। कीजिए और दारू मंगाइए। एक बार तो नीतीश जी और कह रहे थे, सुनिए ना, एक बार वह कह रहे थे जी अगर कोनो थाना क्षेत्र में दारू पकड़ाएगा तो वहां के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब तो कोनो ऐसा थाना नहीं है जहां नहीं पकड़ाता है, कहाँ के सब जगह थाना में थानेदार भी खुद दारू पकड़वाए हैं, अथी बेचते हैं। आपको पकड़ाया हुआ था पटना में, तो इसके लिए क्या कहिएगा? अच्छा, छोड़ इनका दीजिए, प्रशासन जो है पूरा फेल है। जाने दीजिए। अब बड़ भाई आपके भी हैं, आप तो सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में हैं, तो एक बार बधाई दे देना चाहिए। बड़े भाई अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये तो खुशी का विषय है। भाई में आपस में तकरार होता है, लेकिन भाई जब किसी अच्छे पद पे जाता है तो छोटा भाई को चाहिए कि मिठाई बांटे, बधाई दे, उसके सफलता के लिए दुआ करे। अरे सपना रात में आता है तो ठीक है, ये दिन में सपना जो देखते हैं, दिन में का सपना साकार नहीं होता है। अब देख लो, प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि वो दिन में सपना। कौन भाई हैं आप? इंडिया गठबंधन के उनको कन्वेनर नहीं बनाया जा सका, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? जरूरी है कि कन्वेनर होगा वही प्रधानमंत्री होगा, कहीं उसी जिसका लिए नहीं सीट बनाया? ज्यादा होता है वही ना प्रधानमंत्री होगा। तो 16 को सीटवे के सुन रहे हैं कि इनको मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि 40 में 40 हम लेंगे और एनडीए गठबंधन को दांत खोदने का को नहीं देंगे। पूरा इंडिया गठबंधन यहाँ फेल रहेगा, देखिएगा। हो सकता है कि मतलब जीरो पर आउट होगा। एक दिन में एगो बयान सुन रहे थे, कोनो मीटिंग में बैठे थे तो कह रहे थे कि हम तो फालतू के मुख्यमंत्री, ये सुने थे कि नहीं आप? हाँ, तो फालतू के मुख्यमंत्री हैं, सही बात उनके मुख से निकल गई है। फालतू के मुख्यमंत्री तो है ही, जितना भी काम किए हैं, जैसे दारूबंदी है और नल जल है, सब फालतू का काम है। सब फालतू का काम और किए। शिक्षा बाग की बहाली है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजनीति में ला दिए। कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति में हम ही लाए, हम ही उनको ला करके स्थापित किए, सम्राट चौधरी को वही लाए। आप लोग कहते हैं कि फालतू। पूरा शिक्षक की बहाली जितना किए हैं, आप इंटरव्यू लीजिएगा तो पता चलेगा। पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चलिए, गया वो है। तो रोजगार दिए हैं किसी भी ढंग से। हैकर ने जवाब दीजिए। कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हम ही राजनीतिया में लाए हैं, सम्राट चौधरी को हम ही लाए हैं, अब कहा नहीं बोल रहे हैं? रोजगार कहाँ दिए हैं? रोजगार तो पूरा लोगों का उपेंद्र लड़कों का कुशवाहा भविष्य खराब कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं कि हम ही राजनीति में लाए हैं। ना ना, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे राजनीति में लाए हैं? उपेंद्र कुशवाहा एक जाने माने प्रोफेसर थे, प्रवक्ता थे, लोक दल से वो काम कर रहे हैं। लोक दल में तो ये कैसे कहते हैं कि हम प्रधान लाए? महासचिव थे, तो ये कैसे ला दिए? सम्राटो चौधरी को एक दिन कह उपेंद्र रहे कुशवाहा थे। ने पूरे बिहार में घूम करके और हर प्रखंड में घूम करके उस समय बिहार परिवर्तन रथ चला था, उसमें हम लोग भी कई जिलों में दौरा किए थे नेताजी के साथ। तो ये कैसे कह रहे हैं? ये तो रेल मंत्री थे। तब सम्राटो चौधरी को तो कह रहे हैं कि उनको भी हम ही लाए अब हैं। जितना लोग यहाँ विधायक मंत्री हुआ है, सबको यही बनाए हैं। तो लालू जी को कह देंगे का हाँ हाँ, कभी? वो कह सकते हैं। उनका दिमाग तो अथी हो गया ना, सनट गया है। हाँ, दिमाग सनट गया है तो क्या करेंगे? किसी को कह किसी को कुछ कह देंगे। अच्छा, अब हो जाएगा ठीक ठाक। अब तो प्रधानमंत्री अगर बन गए तो अब ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री का उनका सपना है, सपना ही रह जाएगा। अच्छा, सम्राट चौधरी बड़का पगड़िया बांधे हैं, तो एक दिन कह रहे थे कि मुरैठवा हम बांधे हैं, उनको हटाने के लिए संकल्प का मुरैठा है। वो अच्छा किए हैं, मुरैठा बांध करके। हम लोग का भी सपोर्ट है, हम लोग भी उनको उनके लिए कमर कस लिए हैं। वो मुरैठा बांधे, हम लोग कमर कसे हैं। निश्चित रूप से इनको उखाड़ फेंकेंगे। कैसे कह रहे हैं? हम तो उस समय से आपको सुन रहे हैं, मेरा भाई दर्द हो गया इसमें। वो कह रहे हैं कि 40 में 40 एगो दांत खोदे कि हम एनडीए को नहीं देंगे, और आप लोग रट लगाए हैं कि उनको उखाड़ के फेंकेंगे। ये दोनों बतिया मिल रहा है, दोनों बड़ छोट भाई की बात है। ये कहाँ दोनों में कोई संतुलन बैठ रहा है आपस में? देखिएगा, इंडिया गठबंधन का यहाँ जीरो पर आउट होगा, बहनी नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि दांत खोदे के नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि बहनी नहीं नहीं हुआ होगा। एकदम बहनी होना एकदम
समझिए कि बहनी होना ही नहीं है। जनता में जितना आक्रोश है, गरीबों में, दलितों में जितना आक्रोश है, देखने से पता चलता है। सुनिएगा, देखिएगा, इनका अफसर लोग इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार, बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। उसके लिए निगरानी गठित नहीं होगी। निगरानी का तो बस पैसा लेकर के, निगरानी तो और लूट का एक अड्डा हो गया है। इतना अच्छा काम किए, निगरानी का गठन किए, सूचना के अधिकार कानून को लाए, नल जल योजना लाए, 7 निश्चय लाए, चारों तरफ विकास से विकास। सबसे बड़ा काम नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज उन्मूलन और दारूबंदी, जिसमें मानव श्रृंखला का जब निर्माण हुआ बिहार में तो गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। वैसा मानव श्रृंखला ही कभी इस धरती पर नहीं बना था जो नीतीश कुमार ने दारूबंदी को सफल बनाने के लिए बनाया था। मानव श्रृंखला का जहाँ तक सवाल है, उसमें सब पार्टियां सहयोग की थी, हम लोग भी उसमें सहयोग थे। मानव श्रृंखला में सब लोग सहयोग किए थे, लेकिन जो इन्होंने लागू किया, जो तौर तरीका है उनका लागू करने का, वो महा बेकार है और इसी के चलते बिहार में बर्बादी हो रही है। बैठ के किसी कमरे में आप लोग बात क्यों नहीं कर लेते कि खुले मंच से सरकार की इस नीतियों का आलोचना कर रहे हैं? डिक्टेटरशिप से कोई बात करता है? वो डिक्टेटरशिप है। उनके विधायक मंत्री तो उनसे मिलते हैं, बात होती है। विधायक मंत्री कहाँ मिलते हैं? विधायक वहाँ तो ये इस सवाल है कि मतलब दलालों से घिरे रहते हैं। विधायक मंत्री को आप पता कर लीजिएगा, 1 महीना में अगर पर्चा लिख, कोई विधायक को भेंट करना होगा मुख्यमंत्री जी से, पर्चा लिखेगा तो 1 महीना में नंबर आता है। क्या विधायक अपने जनता को के लिए जवाब देगा? क्या विकास कराएगा? तो नीतीश कुमार जी नहीं मिल रहे हैं, अशोक चौधरी से मिल लेना चाहिए, ललन सिंह से मिल लेते। ये लोग वरीय नेता हैं ना पार्टी के। वरीय नेता नहीं है, समझिए कि पार्टी को गिरवी रखने के एक एजेंट हैं। पार्टी के को गिरवी रखने के लिए एजेंट हैं। इन्हीं लोगों के चलते कई बार मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं, यही लोग हैं कि हम तेजस्वी से तालमेल किए, यही लोग कराए। फिर तो फोटोआ पटनवा में, दिल्लिया में देखे कि मोदी जी के साथ फोटोआ वायरल हो रहा है, कुछ होगा लगता है। वो तो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें अब तो मुख्यमंत्री हैं, लोगवा कह रहा है कि मिलेंगे। मिलना कहा, मिलने का नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के प्रधानमंत्री और मोदी जी में नीतीश जी में दोनों लोगों में बड़ा अच्छा रहा। मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रोटोकॉल के अनुसार कहीं मिलना जुलना हो जाता है सरकारी कार्यक्रम। इसके लिए राजनीतिक मिलेंगे नहीं, नहीं मिलने का राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे, बधाई दे दीजिए। बधाई हम लोग कैसे देंगे? उनकी पार्टी देगी। मान रहे हैं ना कि बन जाएंगे? बनेंगे तो देखा जाएगा, बन जाएंगे तो हम लोग के भी प्रधानमंत्री होंगे तो बधाई देवे करेंगे, लेकिन पहले क्या बताएं हम लोग क्यों से। अच्छा सुनिए ना, काला धन नहीं आया। काला धन तो वो तो जुमला था। 15 लाख आपके यहाँ कोई को खाता खुला था? हम लोग उसके फेरे में नहीं रहते हैं। हम खाता जनधन का नहीं खुला आपके? हम लोग जनधन के लायक थोड़े हैं कि जनधन खाता खोलेंगे। तो सबके लिए कहे थे ना, नहीं खुलवाए थे। हम लोग अपने काम पे विश्वास करते हैं, काम करते हैं। काला, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में नहीं आया, काला धनवा तो आ जाना चाहिए था जो बाहरवा में है। काला धन का प्रक्रिया सरकार चला रही है, होगा। नहीं बनेंगे नीतीश जी प्रधानमंत्री? एकदम नहीं बनेंगे। अगले बार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे। मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, कहीं से चुनाव लड़के पूरे बिहार में। इतना क्यों आप खार खाए हैं उनसे? हम खार खाएंगे, पूरा जनता खार खाएगी। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे दुराव थोड़े है। पूरी जनता कह रही है, पूरी जनता कह रहे हैं कि अब दोबारा इनको बात से नहीं चढ़ेगा। देख सकते हैं सुमेर सिंह कुशवाहा जी हैं और इनका कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कौन कहे, इस बार मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। पूरे बिहार की जनता उनको ठुकरा चुकी है और जनता का यह कहना है कि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में किसी पद पे काबिज होने के लायक अब नहीं रहे।